नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले केदारनाथ धाम से जुड़ी पांडवों की एक कथा सुनाऊंगा। शुरुआत करते हैं आज का सफर। आमंत्रित करता हूं आप सभी को, मगर सफर की शुरुआत करने से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। कौरव हारे, पांडव जीत गए। पांडवों की जीत के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर विराजमान होते हैं और कहा जाता है कि करीब करीब 36 सालों तक, 4 दशकों तक, कहीं कहीं पर 36 साल, कहीं कहीं पर 40, मतलब 4 दशक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का कार्यभार संभाला। तो एक बार क्या होता है, राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण और बाकी 5 पांडव बैठे रहते हैं। कुछ बातें होती रहती हैं, कुछ मंत्रणा होती रहती है। उसी दौरान युधिष्ठिर अपने मन की बात, जो कि बाकी 4 पांडवों के मन की बात भी थी, वो नारायण के सामने रखते हैं और कहते हैं कि हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने बंधु बांधवों का भी हत्या कलंक है। युधिष्ठिर आगे कहते हैं कि इस कलंक को कैसे दूर किया जाए, ये जो ग्लानि हमारे अंदर है, इसे कैसे दूर किया जाए। युद्ध हुए इतने साल हो गए हैं, मगर ये ग्लानि हमारे अंदर से नहीं जा रही है, हमें मार रही है धीरे धीरे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सच है कि युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग गुरु और अपने बंधु बांधवों को मारने के कारण पाप के भागी बन गए हो। और इस पाप से छूटने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है भोलेनाथ। वो है भोलेनाथ। दोस्तों, उसके बाद थोड़ा समय बीतता है। भगवान श्री कृष्ण अपने देह का त्याग कर कर परम धाम चले जाते हैं। पांडवों को यह सूचना मिलती है तो पांडव भी समझ गए थे कि अब उनके भी देहावसान का समय आ गया है। पांडव अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को कार्यभार सौंपकर द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर निकल जाते हैं। लेकिन उनको वो बात याद थी जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताई थी कि अगर उन्हें अपने पापों से छूटना है तो उसके छूटने का सिर्फ एक जरिया है, भगवान भोलेनाथ। हर हर महादेव। तो पांडव जब अपनी स्वर्ग की यात्रा पर निकलते हैं तो सबसे पहले वो काशी आते हैं, क्योंकि काशी भगवान भोलेनाथ की नगरी कही जाती है। मगर भगवान भोलेनाथ यहां से जा चुके थे। ठीक है, वो पांडव काशी आते हैं, भगवान भोलेनाथ यहां से चले जाते हैं। मतलब जहां जहां पांडव भगवान भोलेनाथ को ढूंढते ढूंढते जाते, भगवान भोलेनाथ वहां से चले जाते। अच्छा, फिर वो स्वर्ग की ओर बढ़े, मतलब हिमालय पर्वत की ओर बढ़े। काशी के बाद पांडव हिमालय पर्वत की ओर बढ़े भगवान भोलेनाथ की खोज में। तो फिर होता क्या है दोस्तों कि जब वो हिमालय की तरफ जा रहे थे तो एक समय आता है जब भगवान भोलेनाथ पांडवों से छिपते 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 आगे बढ़ रहे थे। और जब हिमालय पर्वत आता है तो एक जगह पर भगवान भोलेनाथ पांडवों से छिप रहे थे, मगर युधिष्ठिर ने उन्हें देख लिया। और युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहां से नहीं जाएंगे। हमें अपने पापों से मुक्ति चाहिए प्रभु। युधिष्ठिर आगे कहते हैं कि मैं ये भी जानता हूं कि आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है, आप हमें अपना दर्शन नहीं देना चाहते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ अपने आप को एक बैल के आकार में बदल लेते हैं। और यहां से दोस्तों 2 तरह की कथाएं पाई जाती हैं। पहला कि उस बैल ने मतलब पांडवों की तरफ आक्रमण किया, भीम बीच में आते हैं और फिर एक युद्ध स्टार्ट हो जाता है भीम और बैल के बीच में। 2 पत्थरों के बीच में बैल, जो कि भगवान शिव का रूप था, वो अपने सर को फंसा लेता है और भीम उसकी पूंछ खींचकर उसको उस पत्थरों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, 2 पत्थरों के बीच से। ऐसा करते हैं, ताकत लगाते हैं और बैल का जो धड़ है वो उसके शरीर से अलग हो जाता है और वहीं पर एक शिवलिंग प्रकट होता है
जिसको आज केदारनाथ का शिवलिंग कहा जाता है। अच्छा, दूसरी कहानी ये है कि जब युधिष्ठिर ने ये देखा कि भगवान भोलेनाथ छिप रहे हैं और युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान हम आपके दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे, उस वक्त वहां पर कई सारे छोटे छोटे जानवर थे, कई सारे गाय वगैरह थे, बैल वगैरह थे। तो भगवान भोलेनाथ भी बैल का आकार ले लेते हैं, बैल का रूप ले लेते हैं। और भीम क्या करते हैं, भीम अपनी आकार को बड़ा करते हैं और दो पर्वतों के बीच में अपने दोनों पैरों को रख देते हैं और फिर धीरे धीरे एक एक कर सारे के सारे जानवर उस पैर के बीच में से गुजरते हैं। मगर वो बैल जो भगवान शिव थे वो भीम के पैरों के बीच से नहीं जाते हैं और अंततः प्रसन्न होकर वो अपने आकार में आते हैं और पांडवों को दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की दो तरह की कथाएं प्रचलित हैं। इसीलिए अगर आप कभी केदारनाथ के शिवलिंग देखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये कोलू के शेप में है, बैल के कोलू के शेप में है। तो दोस्तों, दो तरह की कथाएं प्रचलित है। लेकिन दूसरी कथा में अक्सर एक सवाल उठता है कि अगर भीम अपना आकार बड़ा कर सकते थे तो फिर युद्ध के दौरान भीम ने ऐसा कभी क्यों नहीं किया? कभी ऐसा क्यों नहीं किया युद्ध में भीम ने कि भीम ने अपने आकार को बड़ा कर लिया हो? तो मैंने दोनों तरह की कथाएं आपको बता दी। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि केदारनाथ का जो धाम है, केदारनाथ का जो शिवलिंग है, वो पांडवों के द्वारा बसाया गया था जब वो स्वर्गारोहण पर निकले थे। ये स्वर्गारोहण पर्व में आपको मिल जाएगा महाभारत के। और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम सबको माफ कर दिया। और इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान होते हैं, पांडवों को शांति मिलती है और पांडव फिर उसी रास्ते को पकड़कर स्वर्ग की ओर निकल जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि केदारनाथ का दर्शन जिसने कर लिया उसने स्वर्ग का दर्शन कर लिया। तो उम्मीद है दोस्तों, आप लोगों को केदारनाथ धाम से जुड़े ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।